आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है मूसला जड़ किसे कहते हैं? इसके रूपांतरणों को उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो जो मूसला जड़ होती है, ठीक है, इस प्रकार की जो जड़ें होती है उसमें कहा होती है अधिकांशतः जो द्विबीजपत्री होते हैं, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उन द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की जो जड़ होती है उन जड़ में जो मूलांकुर होते हैं, क्या होते हैं? जो मूलांकुर होते हैं वह मूलांकुर विकसित होते हैं। क्या हो जाते हैं? वह मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं, विकसित हो जाते हैं और विकसित होकर मुख्य जड़ का क्या कर लेते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो मूसला जड़ होती है उस मूसला जड़ की चारों तरफ पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे द्वितीयक जड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी रूट या द्वितीयक जड़ कहा जाता है। ठीक है, यह जो द्वितीयक जड़ होती है इनमें से क्या होती है? पुनः पार्श्व शाखाएं निकलती है जिसे तृतीयक जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है तृतीयक जड़। ठीक है, और यह सब क्या बना लेती है? यह सब मिलकर बना लेती है मूसला जड़ तंत्र या टैप रूट सिस्टम। ठीक है, क्या बना लेती है? जो मूसला जड़ तंत्र का निर्माण कर लेती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जो रूपांतरण होता है वह किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो कुछ पौधे रहते हैं उसमें जो मूसला जड़ रहती है उनमें क्या होता है कि खाद्य पदार्थों का संचय होता है। क्या होता है? खाद्य पदार्थ का संचय होता है और खाद्य पदार्थों के संचय करके वह क्या हो जाती है? मोटी तथा मांसल हो जाती है, तथा इस कारण इनकी जो आकृति रहती है वह भी बदल जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार जो आकृति और आधार के आधार पर जो मूसला जड़ रहती है उन्हें विभिन्न प्रकार के जो नाम रहते हैं उनसे बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि रूपांतरण होता है इसमें, जैसे कि तर्कुरूपी, तर्कुरूपी। ठीक है, इस प्रकार की जो मूसला जड़ रहती है वह मध्य में फूली हुई होती है। क्या होती है? मध्य में फूली हुई होती है, तथा जो उसका आधार एवं जो उसका शीर्ष होता है, आधार एवं शीर्ष की ओर से वह क्या होती है? पतली होती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के फलस्वरूप क्या होती है? जो मूली होती है उसमें यह देखी जाती है। ठीक है, मूली में यह देखा जाता है। दूसरी है शंकुरूपी। क्या है? दूसरा जो है वह है शंकुरूपी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस प्रकार की जो मूसला जड़ रहती है वह क्या करती है? वह आधार की ओर मोटी होती है और नीचे की ओर क्रमशः क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। कहाँ पर? जो नीचे जाती है उधर की ओर क्या हो जाती है? वह पतली हो जाती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के फलस्वरूप गाजर। ठीक है, उदाहरण के फलस्वरूप क्या हो जाएगी? गाजर। और क्या होती है? कुंभी रूपी, कुंभी रूपी। इस प्रकार की जो मूसला जड़ रहता है वह ऊपरी भाग लगभग गोल होता है, फूला हुआ होता है। ठीक है, गोल और फूला होता है और नीचे की तरफ से एकदम पतला हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा चुकंदर। ठीक है, क्या? चुकंदर और शलजम। यह क्या है? यह ऊपर से तो गोल होते हैं परंतु नीचे से क्या हो जाते हैं? नीचे से इनमें क्या पाई जाती है? नीचे से इनमें होता है जो पतली पतली उसमें रहती है, आपको दिखाई देती होगी। ठीक है, और न्यूमेटोफिर, यह क्या होती है? जो राइजोफोरा रहता है इसमें भूमिगत जड़ें मुख्य रूप से क्या होती है? मतलब कि जो दलदली स्थानों पर उगते हैं यह, और भूमिगत जड़ें विशेष रूप से, मतलब भूमिगत मुख्य रूप से जड़ रहती है उस प्रकार से जड़ निकलती है, जिसे न्यूमेटोफोर भी कहा जाता है। यह खूंटे के आकार की होती है। ठीक है, जैसे कि जो राइजोफोरा, सुंदरी इत्यादि। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या था। प्रश्न यह था कि मूसला जड़ किसे कहते हैं, इसके रूपांतरण को उदाहरण सहित बताइए। तो हमने बता दिया कि मूसला जड़ क्या होती है और उसके रूपांतरण कैसे होते हैं और कौन कौन से उसके उदाहरण हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।